मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पीछे के वीडियो बनाते समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो हमारा अधूरा ही छूट गया था। कोई बात नहीं, हम उससे आगे से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वही इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले हम उस टॉपिक को यानी इंग्लिश ग्रामर को हमें कैसे पढ़ना है उसे हम सबसे पहले क्लियर कर लें। कितने टॉपिक बनाने हैं, किस तरीके से पढ़ना है। देखो, जब तक हम किसी चीज़ का कोई प्रोफार्मा नहीं बनाते, एक मैप नहीं बनाते, एक स्ट्रक्चर नहीं बनाते, तब तक हमें उसे पढ़ने में दिक्कत आती है। इसलिए सबसे पहले हम एक रोड मैप तैयार करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को हमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर को दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो इंग्लिश ग्रामर और दूसरा ट्रांसलेशन। हालांकि हम इस वीडियो में ग्रामर में ट्रांसलेशन को भी करते जाएंगे। ये बात की बात है प्रैक्टिस के तौर पे कैसे करना है। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सबसे पहली चीज़ होगी, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। दूसरा हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच ये ग्रामर का बेसिक नॉलेज देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं। उसके बाद डायरेक्ट इंडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिनोनिम्स, ये वो टॉपिक्स हैं जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं, कक्षा 11 और 12 वालों के लिए, साथ ही साथ 10th वालों के लिए भी, और उसके साथ उन लोगों के लिए जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एडम्स एंड फ्रेजेस, इतने भागों में हम लोगों ने ग्रामर को डिवाइड किया है। तो उसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा कुछ इसमें इंक्लूड नहीं होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो टॉपिक है जिसमें लगभग आपका 75% ग्रामर अच्छे से इंक्लूड होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध हो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तब हम अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। साधारण रूप से हम इन शब्दों को समूह में प्रयोग करते हैं, जैसे मोहन एट अ मैंगो, आई वेंट टू स्कूल, यू हेल्पेड मी, नन कैम टू सी मी। ये सब क्या है? ये शब्द हैं। मोहन एट ए मैंगो, मोहन एक शब्द है, एक सब्जेक्ट है। एट खाया एक वर्ब है, ए मैंगो एक ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस जब ही पूरा होता है जिसका पूरा अर्थ समझ में आए, हाँ, तभी वह सेंटेंस कहलाएगा। जब तक किसी के विषय में कुछ कहा जाए और उसका अर्थ पूरा ही ना हो, तब तक हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते। जैसे राम इज ए गुड बॉय, एक सेंटेंस है, राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन अगर इसे कह दिया जाए राम और राम के बाद फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो हम पढ़ तो लेंगे राम, लेकिन हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि उसका अर्थ क्या है, यहाँ पे राम क्यों लिखा गया। लेकिन अगर ये सेंटेंस पूरा लिखा जाता है, राम इज ए गुड बॉय, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर राम की विशेषता बताई गई है कि राम एक अच्छा लड़का है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिनमें अफर्मेटिव और निगेटिव को इंक्लूड किया जाता है, यानी हम साधारण रूप से अपनी कोई बात कहते हैं या फिर नकारात्मक रूप से कोई बात कहते हैं। दूसरा इम्परेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5 प्रकार के ही सेंटेंस होते हैं जो पीछे की क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाए जा चुके हैं। यहाँ पर हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के भाग कितने होते हैं? तो देखो, सेंटेंस को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो समझने की बात है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में वो मेन वर्ड होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ध्यान देने की बात है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। सब गुड बॉय कौन है? राम है। राम के बारे में ही यहाँ पे कहा गया कि राम एक अच्छा लड़का है। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए।
अभी ये छोटा सा सेंटेंस राम इज ए गुड बॉय में राम तो आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इज ए गुड बॉय ये बातें किसके बारे में कही गई, राम के बारे में कही गई। तो प्रेडिकेट क्या है, राम के बारे में क्या कहा गया है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। आप समझ रहे होंगे सेंटेंस को, राम इज ए गुड बॉय, तो आप राम आपका सब्जेक्ट हो गया, इज ए गुड बॉय आपका प्रेडिकेट हो गया। और सेंटेंस को टू टाइप में बांट लिया, सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट के भी कई भाग हैं। सब्जेक्ट को मुख्यतः दो भागों में बांटा है, एक तो क्वालिफायर में, दूसरा मेन वर्ड में। क्वालिफायर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, डिटरमाइनर में, एडजेक्टिव में और एडजेक्टिव फ्रेज में। ये क्वालिफायर के तीन भाग, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। इसके बाद मेन वर्ड, मेन वर्ड आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। ये चीज़ें सब्जेक्ट में इंक्लूड हो सकती हैं। डिटरमाइनर क्या है, आगे पढ़ते हैं। एक खाका है, प्रोफार्मा है, आपको अपने दिमाग में इसे सेट करना है, आपको इसे अपने नोटबुक पे उतारना है। इसके बाद हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। सभी लोग इसे अगर चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को ना भूलें और एग्ज़ाम रूम तक ले जा सकें, तो बिल्कुल इसे इसी तरीके से लिखिए। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में क्या, प्रेडिकेट को बांट सकते हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में। वर्ब को आप लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिवाइड कर सकते हैं। आगे जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो इस चीज़ को बड़े ही डिटेल से पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिस व्यक्ति के विषय में कुछ कहा जाए, या यूँ समझ लीजिए कि आई गैव राम ए पेन, मैंने राम को एक कलम दिया, तो यहाँ पर क्या दिया, एक कलम दिया। किसे दिया, राम को। जब कोई वस्तु दी जाती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है और जिसे दी जाती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो जीवित हो, लिविंग बीइंग हो, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो नॉन लिविंग हो, निर्जीव वस्तु हो, निर्जीव चीज़ हो, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति, यानी व्यक्ति वस्तु स्थान, जिसके लिए जो कुछ का जिसके लिए कहा जाए वो होगा डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट, और जो कुछ कहा जाए वो होगा इनडायरेक्ट। जैसे राम गैव मी ए बुक, राम ने मुझे किताब दी, तो क्या दिया, एक बुक। ये बुक क्या है, एक आपकी नॉन लिविंग थिंग है, ये आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। किसे दी, मुझे। मी क्या है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट तो इसी टॉपिक में हम लोग ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को भी क्लियर कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में डिफरेंस ही नहीं समझ पाते। आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आगे जो टॉपिक होंगे वो कई इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और हम लोग शायद इसे स्टडी करना भूल जाएं। अब जैसे कहा गया कि राम गैव मी ए बुक, राम ने मुझे एक किताब दी, तो ये बुक और मी ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट स्वयं सब्जेक्ट ही होता है, ध्यान रखना, कंप्लीमेंट स्वयं सब्जेक्ट होता है। जैसे कहा जाए राम वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ मीटिंग, राम वॉज इलेक्टेड, राम को सभा का अध्यक्ष चुना गया। राम वॉज इलेक्टेड, राम को चुना गया द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग। तो प्रेसिडेंट वर्ड पे जहाँ आप गौर करिए, राम तो आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, इलेक्टेड आपकी मेन वर्ब हो गई, फिर आ रहा है प्रेसिडेंट। क्या आप इसे ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, नहीं मान सकते, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि कंप्लीमेंट स्वयं सब्जेक्ट होता है। प्रेसिडेंट कौन चुना गया, प्रेसिडेंट राम चुना गया, यानी जो प्रेसिडेंट है वही राम है, जो राम है वही प्रेसिडेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट होता है। जैसे कहा जाए ही वॉज ए काइंड फेलो, वह एक दयावान साथी था, तो काइंड फेलो कौन था, ही था। तो क्या आपको काइंड फेलो को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। काइंड फेलो आपका हर हाल में कंप्लीमेंट होगा। काइंड फेलो कौन है, ही है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन कंप्लीमेंट सब्जेक्ट ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमको ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट,
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ऑर्डर मतलब क्रम। तो इंग्लिश ग्रामर में तो सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट बाद में आता है। हाँ, जैसे सोहन टीचेस हिज ब्रदर, सोहन अपने भाई को पढ़ाता है, तो इसमें सोहन आपका सब्जेक्ट है, सोहन टीचेस हिज ब्रदर। मैं आपको इतना टाइम दूंगा कि आप मेरे बोले गए सेंटेंसेस को लिख पाएँ और उसे अंडरलाइन करें। सोहन टीचेस हिज ब्रदर, तो सोहन अपने भाई को पढ़ाता है, वहाँ पर आप समझ लीजिए कि सोहन आपका सब्जेक्ट है, टीचेस हिज ब्रदर क्या है, टीचेस हिज ब्रदर आपका प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि इसमें आपके वर्ब हिज ब्रदर ऑब्जेक्ट इंक्लूड है। तो क्रम यही होता है कि पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जब हमें ज़्यादा सेंटेंस पे दबाव देना होता है, उस स्थिति में हम सेंटेंस को उल्टा भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वहाँ पे आपका क्रम होगा प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पर प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट लिखा है। इस लिखने का मतलब बस यही था कि आप इसे समझ पाएँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डाउन वेंट द शिप, डूब गया जहाज। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, बड़े दुखी होते हैं, लग गई चोट उसके, बहुत दुखी होते हैं, हार गया इंडिया मैच। सेंटेंस पे जब हम स्ट्रेस देते हैं, कोई विशेष फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम ये क्रम उल्टा भी कर देते हैं, प्रेडिकेट और प्रेडिकेट के बाद सब्जेक्ट भी लिख देते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में इसका क्रम क्या होता है, इम्परेटिव का कॉमन क्रम हम लोग जानते हैं कि पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, और अगर ज़रूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट सेकेंड भी हो सकता है, इसके बाद अन्य शब्दों को जोड़ते हैं। इम्परेटिव में यही सीरियल रहता है। इससे पहले प्लीज या निगेटिव वर्ड, नेवर, ऑलवेज, डोंट, ये सब चीज़ें एक सीरियल में आती हैं। ग्रिम में ये बुक, सॉरी ब्रिंग में ये बुक, मुझे एक किताब दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रिंग क्या है, ब्रिंग आपकी एक वर्ब है, मी क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, और ए बुक क्या है, ए बुक आपका, ये यहाँ पे कंप्लीटमेंट नहीं है बल्कि ये ऑब्जेक्ट ही है, ज़रा आप ध्यान दें। ब्रिंग आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में भी कौन है, ये ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ए बुक ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। इसके बाद अगला हमें समझना है फ्रेज। फ्रेज जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पीछे जब हम लोगों ने रोड मैप तैयार किया था, फ्रेज होता है शब्द समूह। अब शब्द समूह में नाउन फ्रेज, जब नाउन के बारे में कुछ कहा जाए, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव के बारे में कुछ कहा जाए, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब के बारे में कुछ कहा जाए, वर्ब फ्रेज, जब वर्ब के बारे में कुछ कहा जाए, या प्रपोजिशन फ्रेज। यहाँ पे 5 तरह के फ्रेज हैं। तो भाई उससे पहले हम लोगों को नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और प्रपोजिशन को स्टडी करना पड़ेगा, तब हम इन फ्रेजेस को सही से समझ पाएंगे। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा साइड में करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज की जब हम बात करते हैं, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ए काइंड किंग, ए काइंड किंग, एक दयालु राजा। तो यहाँ पे ए क्या है, डिटरमाइनर है आपका, काइंड क्या है, एडजेक्टिव है, और किंग क्या है, ये आपका मेन वर्ड है, ए काइंड किंग। तो ये तो आपका एडजेक्टिव है, लेकिन आगे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए किंग ऑफ काइंड नेचर, यानी दयालु स्वभाव का ही एक राजा। बात तो भाई हुई, तो लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, ए किंग ऑफ काइंड नेचर, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। ध्यान देना है। ए वैल्यूएबल रिंग, एक बहुत ही कीमती अंगूठी, तो रिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। ए वेल्दी मैन, एक धनवान व्यक्ति, ए मैन ऑफ वेल्थ, एक धनवान व्यक्ति। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये अगर लिखा जाए स्ट्रांग मैन, तो उसका फ्रेज क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज, आप लोग खुद बताएं। स्ट्रांग मैन का फ्रेज होगा ए मैन ऑफ स्ट्रेंथ। इसी तरीके से एडवर्ब फ्रेज होता है, जैसे कि लिखा है फुलिसली, ध्यान दीजिए फुलिसली लिखा हुआ है, मतलब हुआ इसका मूर्खतापूर्वक। फुलिसली का मतलब हुआ मूर्खतापूर्वक, तो ये क्या है, एडवर्ब है। अब इसे एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनाया, इन ए फुलिस मैनर, यानी मूर्खतापूर्ण ढंग से, ये आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। कोई अर्थ में अंतर नहीं आ रहा। रेडली, क्रूरतापूर्वक, इन ए रीड मैनर, देखिए आप, रेडली क्रूरतापूर्वक। अगर यहीं पे लिख दिया जाए काइंडली, तो काइंडली का फ्रेज आप लोग क्या बनाएंगे, इन ए काइंड मैनर। रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, बिल्कुल अभी,
तो इसका फ्रेज क्या होगा, नॉट लॉन्गर एगो, यानी लंबे समय पहले नहीं, बिल्कुल अभी। तो आप एडवर्ब फ्रेज को समझ गए होंगे। जब हम लोग इन्हें स्टडी करेंगे अगले टॉपिक में तो इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेज, फ्रेज होते हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज और प्रपोजिशन फ्रेज। पेज फिर से आ गया ये। अब देखिए, जैसे कि हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे तो ये टेबल को समझ लेते हैं। यहाँ सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा है, एक क्वालिफायर में और हेड वर्ड में। क्वालिफायर यानी जो कुछ ना कुछ विशेषता बताता ही रहे इसकी, वो क्वालिफायर होता है। यहाँ पे लिखा है ए बॉय, दोनों को मिला के पढ़ो, ए बॉय, सेंस इसका यही निकल रहा है। पहले पूरी टेबल को समझते हैं। ए बॉय कैम हेयर, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक साथ लिखा हुआ है और सब्जेक्ट में जो भी वर्ड हैं उन्हें हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। यहाँ लिखा है क्वालिफायर, फिर लिखा हेड वर्ड और कैम हेयर। इस सेंटेंस को मिला के पढ़िए, ए बॉय कैम हेयर, एक लड़का यहाँ आया। तो इसमें कौन आया, आया तो लड़का है। ए शब्द किससे जुड़ा है, लड़के से ही जुड़ा है, और लड़का, लड़की की विशेषता बता रहा है ए, तो ए आपका क्वालिफायर हो गया। अगला सेंटेंस है एन आउल हुड्स, एक उल्लू बोलता है। एन, एक उल्लू। एन वर्ड क्या है, वैसे तो ए एन और दी ये जो हैं आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन जब भी किसी सब्जेक्ट से पहले लगे होते हैं, और आर्टिकल्स भी क्वालिफायर में ही आते हैं, ध्यान रखने की बात है। एन आउल हुड्स, एक उल्लू बोलता है, तो यहाँ पर एन क्या है, क्वालिफायर है। हेड वर्ड क्या है आपका, आउल है। प्रेडिकेट क्या है, हुड्स है। द सन राइजेज, सूर्य उगता है। ध्यान दें जरा यहाँ पर, तो आपका दी क्या हो गया, दी एक आर्टिकल है, और आर्टिकल किस में आता है, क्वालिफायर में। तो इस टेबल को आप ध्यान से पढ़ें। माई अंकल डाइड, मेरे चाचा जी की मृत्यु हो गई। तो डाइड आपकी वर्ब है वो अलग रहेगी, लेकिन अंकल आपका हेड वर्ड है, क्वालिफायर कौन है, माई है। सम मैन गैदर्ड, कुछ लोग इकट्ठे हो गए। गैदर्ड क्या है, गैदर्ड आपकी वर्ब है। सम मैन, कुछ लोग, यहाँ पे सम क्या है, क्वालिफायर है। फ्यू पीपल अटेंडेड देयर, कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हुए, या कुछ लोग वहाँ मौजूद हुए, कुछ लोगों ने वहाँ उपस्थिति दर्ज कराई। तो यहाँ पे फ्यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से टेबल 3 को आप लोग ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखा है, इस सेंटेंस को भी पहले मिला के पढ़ो। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ब और प्रेडिकेट। ए जेंटलमैन कम्स, एक सज्जन पुरुष आता है। अभी ऊपर की टेबल में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफायर था, यहाँ पे क्वालिफायर को भी दो भागों में डिवाइड किया, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में। यहाँ पे ए क्या है आपका, ये यहाँ पर एक आर्टिकल है। जेंटल क्या है, एडजेक्टिव हो गया। हेड वर्ड कौन आ रहा है, आ तो व्यक्ति ही रहा है, जेंटल उसकी विशेषता है, इसलिए जेंटल एडजेक्टिव हो गया। और ए जो है डिटरमाइनर है, यानी क्वालिफायर में ये बता रहा है कि एक व्यक्ति आ रहा है। कम्स क्या है, कम्स आपकी वर्ब है, ये प्रेडिकेट हो गया। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, एन ओल्ड लेडी क्राइड, एक बूढ़ी औरत चीखी। तो एन, आप ध्यान से देख रहे हो कि सब्जेक्ट के पार्ट में पहले हम लोगों ने क्वालिफायर को पढ़ा, अब क्वालिफायर को भी हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्वालिफायर के भी दो भाग हो सकते हैं। हेड वर्ड तो आपका लेडी है ही है। द टाल ट्रीज फेल, सॉरी टाल ट्री फेल, लंबा पेड़ गिर गया। दीज गुड स्टूडेंट स्टडी, सॉरी दोज गुड स्टूडेंट्स स्टडी, वो अच्छे विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। ध्यान दें, तो दोज क्या हो गया, डिटरमाइनर। गुड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स हेड वर्ड ही रहा। आपको इस टेबल में ये ध्यान देना है, इस टेबल को उतारना है, समझना है कि इसमें मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ही हम पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे थे टॉपिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे थे क्वालिफायर, और क्वालिफायर में अब अंदर घुसाए हैं, क्वालिफायर में डिटरमाइनर और एडजेक्टिव को पढ़ रहे हैं। यानी क्वालिफायर कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव। आप इस सेंटेंस में एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से देख सकते हैं। ए जेंटलमैन कम्स, एक सज्जन व्यक्ति आता है। तो यहाँ पर ए डिटरमाइनर है, जेंटल एडजेक्टिव है, हेड वर्ड आपका मैन है। टेबल 4 को देखिए, और भी जब इसमें बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सब्जेक्ट के पार्ट को हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे इस सेंटेंस को जरा मिला के पढ़िए। ए ब्लैक कैट विद ब्लू आइज जम्पेड, ध्यान दो, ए ब्लैक कैट विद ब्लू आइज जम्पेड, यानी नीली आंखों वाली एक काली बिल्ली कूदी। तो ए यहाँ पर आपका डिटरमाइनर हो गया। एडजेक्टिव, ब्लैक कैसी बिल्ली, काली बिल्ली, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। हेड वर्ड तो बिल्ली ही है, ये सारी विशेषताएं देखो, विद ब्लू आइज, नीली आंखों वाली, काली, एक, ये सब शब्द किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, कैट को।
वही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसका क्या कहते हैं, प्रेडिकेट क्या है, सिर्फ जंपेड है। यहाँ पे सिर्फ प्रेडिकेट में छोटी सी एक वर्ब सिंगल इसलिए ली गई है क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं केवल और केवल सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट के कितने भाग हो सकते हैं आपको ध्यान होगा, मैंने अभी बताया था पीछे के टॉपिक में, और आपको भी ध्यान है कि सब्जेक्ट में सिर्फ क्वालिफायर और एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव में एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट में हमने डिटरमाइनर को पढ़ा, एडजेक्टिव हेड वर्ड। यहाँ देखो द नाटी बॉय इन वाइट शर्ट हुटेड, यानी सफ़ेद शर्ट वाला शरारती लड़का, हुटेड, यहाँ पे हुटेड वही चीखना। दोज रेड फ्लावर्स विद ब्यूटीफुल पेटल्स, क्या लिखा है, दोज रेड फ्लावर्स विद ब्यूटीफुल पेटल्स, यानी सुंदर पंखुड़ियों वाले वो लाल फूल ब्लूमेड खिल गए। योर यंगर सिस्टर स्टिल बिलो 20, सॉरी, बाज मैरिड, आपकी छोटी बहन जो अभी तक 20 से कम है उसका विवाह हो गया। तो योर क्या है, डिटरमाइनर है, यंगर क्या है, एडजेक्टिव है, और सिस्टर आपका मेन वर्ड है। स्टिल बिलो 20 ये एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी वो 20 से कम की है। ये स्टिल बिलो 20 इन तीन को मिला करके एक विशेषता बताई गई, इसलिए एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। यहाँ पे सिर्फ यंगर लिखा है, एक ही शब्द बता दे रहा है। यहाँ पे ब्लैक देखो, ये सेंटेंस लिखा ब्लैक कैट विद ब्लू आइज जंपेड, नीली आंखों वाली एक बिल्ली कूदी। तो यहाँ पे क्या है, ब्लैक शब्द अकेला है, अकेले ही जो एक गुण को एक्सप्रेस कर देता है वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन जब दो तीन शब्द लग जाते हैं किसी विशेष गुण को एक्सप्रेस करने के लिए, वो एडजेक्टिव फ्रेज है। यहाँ पे लिखा विद ब्लू आइज, नीली आंखों वाली। अब नीली आंखों वाले के लिए हो सकता है कोई एक शब्द कहा जाता हो तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए जिसे कहा जाए ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ, ऑर्फन एक एडजेक्टिव है। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हो द चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर नो मोर, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, बच्चा जिसके माता पिता अब जीवित नहीं हैं। तो चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर नो मोर, इतने सारे शब्दों को मिला करके सेंस तो ऑर्फन का ही निकला, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। आप आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। टेबल 5 में देखिए, ये भी उसी तरीके से राम लाफ्स, राम हंसता है, राम सब्जेक्ट हो गया, लाफ्स की बिल्कुल सिंगल है। सरला सिंग्स, सरला गाती है। वर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, ये भी एडजेक्ट आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही हैं। अब हम लोग प्रेडिकेट को आगे कॉल मतलब डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक और है मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे क्या है, मॉडिफायर ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ लिखा है रीडिंग इन दी मॉर्निंग इज गुड। तो मेन वर्ड आपका रीडिंग है, लेकिन कब, इन दी मॉर्निंग, सुबह में पढ़ना, और फिर कब पढ़ना, सुबह में पढ़ना, इज गुड अच्छा है। तो यहाँ पे इन दी मॉर्निंग आपका मॉडिफायर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी इसने इस पढ़ने को थोड़ा सा चेंज सा कर दिया है। आगे देखिए स्विमिंग, अब ऐसे लिखा था स्विमिंग इज डेंजरस, तैरना खतरनाक है, तो अलग बात थी। लेकिन यहाँ पे ऐसे है कि स्विमिंग इन दी फ्लूडेड रिवर इज डेंजरस, यानी बाढ़ की नदी में तैरना खतरनाक है। तो इन दी फ्लूडेड रिवर, ये भी स्विमिंग को ही मॉडिफाई कर रहा है, स्विमिंग का ही ऑब्जेक्ट है। टू अटेंड द क्लास रेगुलरली गिव सक्सेस, यहाँ पे टू अटेंड ये भी हो सकता था, टू अटेंड द क्लास गिव सक्सेस, क्लास अटेंड करना सफलता देता है। लेकिन इसमें क्या जोड़ दिएगा, टू अटेंड द क्लास रेगुलरली, यानी नियमित रूप से क्लास को अटेंड करना सफलता देता है। तो यहाँ पर ये आपका मॉडिफायर ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो प्रेडिकेट को भी हम यहाँ पे चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल फिनिट वर्ब, ऑब्जेक्ट विद क्वालिफाइंग वर्ब यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब को क्वालिफाई करता हो, कंप्लीमेंट विद क्वालिफाइंग वर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग प्रेडिकेट के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिनिट वर्ब क्या होती है, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे उसमें टॉपिक वर्ब को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग
पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट विद क्वालिफाइंग वर्ड्स, कंप्लीमेंट विद क्वालिफाइंग वर्ड्स, एक्सटेंशन और एडवर्बियल एडजंक्ट्स, इन सबको हमें पढ़ना है। ये आप लोग जब प्रेडिकेट को स्टार्ट करें तो इसका एक हल्का सा मतलब एक इसके नोट्स बना लें। नोट्स से फ़ायदा ये रहेगा कि आपका एक मैप तैयार हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। अब ज़रा आप ध्यान दीजिए, ये जो टेबल है, सबसे पहले तो ये माइंड करना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था, प्रेडिकेट को भी उसी तरीके से टेबल की हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट को। यहाँ पे देखो सेंटेंस आपको दिख रहा है, राम रीड्स ए बुक। राम एक किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे कौन किताब पढ़ता है? किताब राम पढ़ता है। राम तो आपका सब्जेक्ट है, इससे लेना देना नहीं है अभी। प्रेडिकेट में क्या है? आपके वर्ब रीड्स, ये आपकी मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक है। इसमें और शब्द भी जोड़े जा सकते थे। राम रीड्स ए बुक रेगुलरली, राम नियमित रूप से एक किताब पढ़ता है। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता था ऐसा कि राम नियमित रूप से एक किताब पढ़ता है, तो रेगुलरली एक आपका इसमें एडवर्ब बढ़ जाता। दूसरा सेंटेंस है बॉयज मेक ए नॉइज, लड़के शोर मचाते हैं। ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैक क्या है? आपकी मैक आपकी मेन वर्ब है, ए नॉइज आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सी ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीती है। यहाँ पे ड्रिंक्स मेन वर्ब है और मिल्क क्या है? मिल्क आपका ऑब्जेक्ट है। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? एक पत्र। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब से जुड़ा होता है, और क्या का प्रयोग करो तो ये आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिए कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टेबल 3 देखिए, यहाँ पे लिखा है टीचर टॉट मी ए लेसन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। प्रेडिकेट में वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के। टीचर टॉट मी ए लेसन, अध्यापक ने मुझे एक पाठ पढ़ाया। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर टॉट क्या है? वर्ब है। क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। किसे पढ़ाया? मुझे। तो जैसे कि आपको बताया था कि लिविंग बीइंग, यानी जो कुछ जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाए वो इनडायरेक्ट होता है। मी यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट है और एलेशन आपका डायरेक्ट है। सीता गैव हिम अ पेन, सीता ने उसे कलम दिया। तो गैव आपकी मेन वर्ब हो गई। किसे दिया कलम? उसे। उसे आपका क्या है? उसे आपका है हिम, जो आपको सब दिख रहा है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्या दिया? एक कलम दिया, तो एक कलम आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही अस्केड हर अ क्वेश्चन, उसने उससे एक प्रश्न पूछा। अस्केड ह, किससे पूछा? उससे पूछा। क्या पूछा है? क्वेश्चन। तो किससे पूछा है? हर से पूछा है, यानी उससे पूछा है, तो उसके हो गया इनडायरेक्ट। और क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है, तो वो हो गया डायरेक्ट। दी मदर टोल्ड अस स्टोरी, माँ ने हमें कहानी सुनाई। किससे सुनाई कहानी? अस, हमें। हम यानी हमें कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। और ये स्टोरी कैसा हो गया? डायरेक्ट हो गया। टेबल 5 देख लीजिए, ये प्रेडिकेट आपका जीरंड भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। सीता लाइक स्विमिंग, सीता को तैरना पसंद है। ध्यान रखना बच्चों, जब भी प्यारे साथियों आईएनजी किसी वर्ब में आती है तो वहाँ पर इज, आर एम, वॉज वर, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, इन विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इस तरीके की हेल्पिंग वर्ब होंगी। लेकिन अगर इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब वहाँ नहीं होती, कौन कौन सी? इज, आर एम, वॉज वर, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और यही 6 टेंसेस होते हैं जिनमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है। अगर वर्ब में आईएनजी है और कहीं पर भी इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो जिरंड ही होता है। और जिरंड हिंदी में ना, नी, ने का अर्थ देता है। जैसे लिखा सीता लाइक स्विमिंग, सीता को तैरना पसंद है। कैसा, क्या पसंद है? सीता को तैरना। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जिरंड हमेशा ना, नी, ने का सेंस देता है। सीता लाइक स्विमिंग, सीता को तैरना पसंद है। माई मदर लव्स रीडिंग बुक्स, मेरी माँ किताबें पढ़ने को प्रेम करती है। पढ़ने
या मेरी माँ को किताब पढ़ना पसंद है, रीडिंग बुक्स। देखिए आईएनजी दी है लेकिन कहीं पे ही जा रहे हैं हम, वॉज वर, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में नहीं दी है, तो ये एक जीरंड है। माई टीचर डिसलाइक्स स्मोकिंग, मेरी अध्यापिका डिसलाइक्स मतलब नापसंद करती हैं, नफरत करती हैं स्मोकिंग, धूम्रपान से। धूम्रपान यानी यहाँ पे स्मोकिंग को एज अ ऑब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्मोकिंग का मतलब होता है सिगरेट पीना। मेरी टीचर को सिगरेट पीने से नफरत है। गुड बॉयज़ हैड टेलिंग लाइज, अच्छे लड़के हैड नफरत करते हैं किससे? टेलिंग लाइज, झूठ बोलने से। अच्छे लड़के झूठ बोलने से नफरत करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा? गुड बॉयज़ हैड टेलिंग लाइज, अच्छे लड़के झूठ बोलने को मतलब झूठ बोलने से नफरत करते हैं। टेलिंग लाइज ये भी आपका एक जीरंड है। इसके बाद अगली टेबल पे चलते हैं हम लोग। अभी देखो प्रेडिकेट में हम लोगों ने जेरंड को समझा था, यहाँ पे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यहाँ पे इसे समझ लेते हैं। आई वॉज टू गो, मुझे जाना था। ही लव्स टू रीड, उसे पढ़ना पसंद है। जीरंड की तरह इन्फिनिटिव भी ना नीने का ही अर्थ देता है। इन्फिनिटिव कई प्रकार के होते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव, कंटिन्यूस इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव, जिन्हें हम आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत बढ़िया से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये समझ लेना है कि एक इन्फिनिटिव प्रेडिकेट में भी इंक्लूड होता है। जैसे आई वॉज टू गो, मुझे जाना था। ही लव्स टू रीड, उसे पढ़ना पसंद है, वह पढ़ने को प्रेम करता है। यहाँ पर लव्स मेन वर्ब है और टू रीड एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। देखो इन्फिनिटिव किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट भी हो सकता है। यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ किया गया है। आगे का हम जब भी इसे इन्फिनिटिव को पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वी वांट टू लिव, हम जीना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जीना। इन्फिनिटिव भी जीरंड की तरह ना नी ने की ही साउंड देता है। दे डिसाइडेड टू लीव, उन्होंने जाने का निश्चय कर लिया। टू लीव, जाना, छोड़ना, इस जगह को छोड़ के जाने का निश्चय कर लिया है। तो ये क्या है? इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव किसकी तरह यहाँ पे यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट की तरह। आई वॉज टू गो, वॉज आपकी वर्ब है, मुझे जाना था। ही लव्स टू रीड, उसे पढ़ना पसंद है। इसके साथ टेबल 7 में देखिए प्रेडिकेट को वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट आपका जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कंप्लीमेंट स्वयं में सब्जेक्ट ही होता है। फिर से यहाँ पर आप समझ लीजिए, द मैनेजर अपॉइंटेड हिम ए क्लर्क। मैनेजर यानी मैनेजर ने अपॉइंटेड, नियुक्त कर दिया, हिम, उसे, ए क्लर्क। ध्यान देना कंप्लीमेंट, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि कंप्लीमेंट सब्जेक्ट ही होता है। कब? जब ऑब्जेक्ट ना हो। कभी कभी ये जो कंप्लीमेंट है आपका ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से कोई एक होगा ही। मैनेजर अपॉइंटेड हिम ए क्लर्क, ध्यान दीजिए मैनेजर ने उसे क्लर्क बनाया। क्लर्क किसे बनाया? हिम को। तो यहाँ पे क्लर्क कौन हुआ? हिम हुआ है ना। ही मेड राम मॉनिटर। अब देखो प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, यहाँ पे समझना है कि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट डिफरेंस क्या है। जब ऐसे भी मैंने आपको एक पीछे सेंटेंस बताया था कि ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वह वहाँ पर एक अध्यक्ष चुना गया। तो ही, वही अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष कौन है? वह है। तो वहाँ पर कंप्लीमेंट सब्जेक्ट था, यहाँ पर कंप्लीमेंट आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है। द पब्लिक चूज हिम चेयरमैन, पब्लिक यहाँ पे सब्जेक्ट है। पब्लिक ने चूज मीन्स चुना, ये वर्ब हो गई। हिम, उसे क्या चुना? चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन है? हिम है। यानी यहाँ पे देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वही कंप्लीमेंट है। प्रिंसिपल सिलेक्टेड श्याम कैप्टन, प्रधानाचार्य ने श्याम को कैप्टन बनाया। प्रधानाचार्य ने किसे कैप्टन बनाया? श्याम को। तो जो कैप्टन है वही श्याम है। यानी कंप्लीमेंट आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से ही कोई होगा। अभी पीछे के सेंटेंस में मैंने आपको बताया था ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, उसे अध्यक्ष चुना गया। तो अध्यक्ष कौन था? वह था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही कंप्लीमेंट है। टेबल 8 में हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट, यहाँ प्रेडिकेट के ही पार्ट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। यहाँ पे कंप्लीमेंट एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकती है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे देखो आई कंसीडर इट नेसेसरी, आई क्या है? सब्जेक्ट हो गया, उसे छोड़ दीजिए। कंसीडर इट नेसेसरी ये प्रेडिकेट का भाग है और उस प्रेडिकेट के भाग में भी उसे कई मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आपकी कंसीडर क्या है? वर्ब है, इट क्या है? ऑब्जेक्ट है, और नेसेसरी क्या है? ये आपका कंप्लीमेंट है।
नेसेसरी क्या है? कंप्लीमेंट है। और कंप्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, जिससे कि आपको पीछे बताया गया था। नेसेसरी कंप्लीमेंट ये एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। अब दूसरा लिखा, ही वॉशेज ही क्लॉथ क्लीन, वह अपने कपड़ों को साफ धोता है। क्लीन कौन है? कपड़े ही होते हैं। अगर यहाँ पे क्लीनली हो जाता तो ये साफ तरीके से, तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता आपका एडवर्ब। योर ब्रदर मेड द टीचर एंग्री, आपके भाई ने टीचर को नाराज कर दिया। एंग्री क्या है? ये तो एडजेक्टिव है। और कौन किसे क्वालिफाई कर रहा है? टीचर को। राम फाउंड हिम बरिड, राम ने उसे चिंतित पाया। किसे चिंतित पाया? हिम को। बरिड किसे क्वालिफाई कर रहा है? हिम को कर रहा है। तो बरिड क्या हुआ? एडजेक्टिव फ्रेज हुआ या एडजेक्टिव हुआ। द चेयरमैन टॉट अनिल वेरी ऑनेस्ट, यानी चेयरमैन ने अनिल को, यहाँ पे सॉरी थॉट है, सॉरी, चेयरमैन थॉट अनिल, चेयरमैन ने अनिल को माना वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार। वेरी ऑनेस्ट कौन है? अनिल है। तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। आप समझ पा रहे होंगे कि कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में अंतर क्या होता है। ऑब्जेक्ट तो वो क्रिया के बाद होता है, कंप्लीमेंट या तो खुद ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट के अलावा ऐसा शब्द जो ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया गया हो वो कंप्लीमेंट होगा। टेबल 9 में देखिए, यहाँ पे कंप्लीमेंट नाम, आई एम ए स्टूडेंट, बिल्कुल वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई थी पीछे। यहाँ पे लिखा है आई एम अ स्टूडेंट, तो आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन है? स्टूडेंट आई ही है, तो कंप्लीमेंट नाउन हो गया। यू आर अ प्लेयर, आप एक खिलाड़ी हैं। प्लेयर कौन है? यू, यू सब्जेक्ट भी है और प्लेयर भी तो आप ही हैं, तो प्लेयर का प्रयोग यू के लिए हुआ। यू आर प्लेयर, आप खिलाड़ी हैं, तो बिल्कुल ये यू को मॉडिफाई कर रहा है। ये क्या है? कंप्लीमेंट है, इसे ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट से भिन्न होता है, लेकिन कंप्लीमेंट या तो ऑब्जेक्ट होगा या फिर स्वयं सब्जेक्ट होगा। समझ रहे हैं? ही इज़ मॉनिटर, वह मॉनिटर है। मॉनिटर कौन है? ही मॉनिटर है। दे आर मेंबर्स, वे मेंबर्स हैं। मेंबर्स कौन है? दे, यानी दे आपका सब्जेक्ट है और मेंबर्स भी तो दे ही हैं। तो आप समझ रहे होंगे, हिज फादर वाज टीचर, उसके पिता एक अध्यापक थे। कौन अध्यापक थे? उसके पिता। आप बेसिकली समझ लें कि कंप्लीमेंट ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से हमेशा भिन्न होता है। टेबल 10 में आप देखते हैं कंप्लीमेंट एक एडजेक्टिव कैसे हो सकता है। द रोज इज ब्यूटीफुल, गुलाब सुंदर है। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है, लेकिन इस ब्यूटीफुल का प्रयोग भी रोज के लिए हुआ है। यानी प्रेडिकेट में कंप्लीमेंट की जगह एडजेक्टिव हो सकता है, और वो एडजेक्टिव कंप्लीमेंट जब ही होगा जब वो सब्जेक्ट स्वयं हो। योर सन वाज क्लीवर, क्लीवर आपका बेटा चालाक था। क्लीवर कौन था? योर सन। तो सीधी सी बात है कि क्लीवर ही योर सन है। ये क्या हुआ? कंप्लीमेंट हुआ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। दे आर मेंबर्स, वे मेंबर हैं। हिज फादर वाज टीचर, ओ सॉरी ये तो मैं पढ़ा चुका था। यहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। स्टूडेंट वो इन द क्लास, स्टूडेंट क्लास में है। यहाँ पे ऑन द टेबल, इन द क्लास, यू आर हेयर, आप यहाँ हैं। ही वॉज देयर, वह वहाँ था। ये सब भी कंप्लीमेंट ही हैं। तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे आगे की वीडियो इसी सीरीज़ में आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।